दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पे आप टीसीएस जो आपकी होती है यानी टीसीएस का क्लेम जो होता है, क्लेम लेने का क्या प्रोसेस है और इसके साथ ही टीसीएस जो आपका डिडक्ट होता है। अगर आप ऑनलाइन सेलर है तो आपका 1% जो है टीसीएस आपका डिडक्ट होता है और वो जीएसटी पोर्टल के जो इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर होता है, यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर जो होता है आपका जितना भी टीसीएस आपका डिडक्ट होता है। और जब आप ये अपने टीसीएस एंड टीडीएस क्रेडिट रिसीव की इसकी फाइलिंग आप कर लेते हैं तो फाइलिंग करने के साथ ही जो भी आपका इसमें टीसीएस जो डिडक्ट होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर ऐड हो जाता है। और ये अमाउंट आप देखेंगे मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, ये मेरा जो आईजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जब बैलेंस मेरा 10,000 से प्लस हो जाता है तो मैं उसको रिफंड के लिए अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा आईजीएसटी अभी जो कैश लेजर है 753 है, सीजीएसटी 33 रुपये है और एसजीएसटी 65 रुपये है। क्योंकि मैंने अभी जो है अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है इसका मैंने रिफंड के लिए अप्लाई किया है। और रिफंड के लिए अप्लाई करने के साथ ही इसका जो कंप्लीट जो प्रोसेस होती है सारी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब लास्ट ईयर जो मैंने इसके लिए अप्लाई किया था तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने इसके 3 से 4 पार्ट बनाए थे। हर स्टेप्स जो है मैंने आपको उसका अपडेट दिया था। तो यहाँ पर ये बताऊंगा कि आप जो टीसीएस आपका डिडक्ट होता है तो जीएसटी पोर्टल पे ये आपकी इनकम यहाँ पे मैटर नहीं करती है। क्योंकि आपका जो टीडीएस होता है, टीडीएस का रिफंड लेने के लिए आपको अपनी इनकम का जो क्राइटेरिया होता है वो टैक्स स्लैब के अंदर अगर रहता है तो रिफंड मिलेगा। अगर टैक्स स्लैब से अगर ज़्यादा आपकी जो इनकम होती है तो आपका टीडीएस जो होता है उसमें डिडक्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही प्रोसेस दिखाऊंगा कि आपका जो टीसीएस होता है उसको रिफंड लेने का प्रोसेस और उसकी सारी जो स्टेप्स होती है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसके अंदर दूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है इसका रिफंड लेने का जो प्रोसेस होता है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करेंगे और सर्विसेज पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे होता है रिफंड। तो जैसे आप यहाँ पे रिफंड पे क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन फॉर रिफंड, मतलब ये रिफंड करने का प्रोसेस बता रहा हूँ आपको क्योंकि अभी मैं रिफंड के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। जैसे आप यहाँ पे करेंगे एप्लीकेशन फॉर रिफंड तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है वो आपको सेलेक्ट करना होता है और इसके बाद में आप जो क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि अभी करंट में जो मेरा बैलेंस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आपका इंटीग्रेटेड टैक्स आईजीएसटी कितना है, सेंट्रल टैक्स और सीजीएसटी कितना है। तो नीचे आपको उसी टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी रिफंड के लिए अप्लाई कर चुका हूँ लेकिन आपको एज ए डेमो दिखा रहा हूँ। जैसे 753 है तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे 700 रुपये रिफंड लेना, तो 700 रुपये मैंने एंटर कर दिया आईजीएसटी के अंदर। सेंट्रल टैक्स में 33 है तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे 30 रुपये ये, और ये 65 रुपये का स्टेट टैक्स में, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 60 रुपये। तो जैसे इस प्रोसेस को कंप्लीट करूंगा यहाँ पे मैं बैंक सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के साथ ही जैसे मैं इसको कंप्लीट प्रोसेस करूंगा, कोई डॉक्यूमेंट आपको अटैच नहीं करना है और यहाँ पे इसको आप करेंगे सीधा प्रोसीड कर देंगे तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। ये तो हो गया कि आप अपना रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन मैं क्या ऑलरेडी रिफंड के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। तो अब आपको रिफंड के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो आपको ये चेक करना है कि आपके रिफंड का स्टेटस क्या है। तो इसके लिए वापस आप सर्विसेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको रिफंड होता है और रिफंड के अंदर यहाँ पे होता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि आपका ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है कि किस चीज़ के लिए है आपका। तो मेरा है रिफंड के लिए। तो रिफंड के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे मैं फाइनेंशियल ईयर अभी का बताऊंगा और प्रीवियस का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका भी कंप्लीट बताऊंगा। तो मैंने जैसे अभी हाल ही में जो अप्लाई किया था उसका ही मेरा है 24-25 और मैं यहाँ पे करता हूँ सर्च। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा 14,400 का जो रिफंड था मैंने उसके लिए अप्लाई किया है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर था उसके लिए। अब मैं आपको अगर एक्नॉलेजमेंट दिखाता हूँ पूरा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मेरी जो 2 प्रोसेस होती है RFD 01 और RFD 02, ये 2 प्रोसेस जो होती है यानी कि सेम डेट पे जैसे आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो उस केस में ये आपकी दोनों स्टेप जो होती है सेम डे पे कंप्लीट हो जाती है। और इसका जो पूरा केस की जो हिस्ट्री होती है यहाँ पे चलती है। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग के अंदर मैंने 26 जुलाई को यानी 26 जुलाई को मैंने ये जो है रिफंड के लिए अप्लाई किया था। और रिफंड के लिए अप्लाई करने के साथ ही जैसे ही आप यहाँ पे रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे RFD 01 जो फॉर्म होता है वो क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे सेम डेट पे आप देखेंगे 26 तारीख को जो होता है कि RFD 01 जो है ये क्रिएट हो गया। और सेकंड नंबर पे आप देखेंगे कि जो 28 तारीख जो होता है इस तारीख को यहाँ पे जो
PFMS होता है उसके लिए अप्लाई हुआ। और इसके बाद में बाकी की जो सारी स्टेप्स होती है आप देखेंगे कि ये 27 तारीख तक की अपडेट, ये 27 और 28 की अपडेट यहाँ पे आ चुकी है। तो अकाउंट का जो है वैलिडेट इसमें कर दिया गया है। और वैलिडेट करने के बाद में और भी यहाँ पर जो प्रोसेस होता है 2 स्टेप्स मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आप देखेंगे 3 स्टेप अभी पेंडिंग है। तो ये 3 स्टेप जो होती है कब कंप्लीट होती है, अब इसका भी मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो ये तो मैंने अभी अप्लाई किया था उसका है। और कितना अमाउंट है, अमाउंट आप देखेंगे 14,400 का अमाउंट है जो कि मैंने रिफंड के लिए अप्लाई किया है। ये TCS का अमाउंट है। अब जो मेरा जो ऑनलाइन, क्योंकि मैं खुद अपना एक ऑनलाइन सेलर हूँ और मल्टीपल मार्केट प्लेस पे मैं अपने प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो उस सबका 1% जो TCS जो कटता है उसी का मैंने यहाँ पे रिफंड के लिए अप्लाई किया है। रिफंड अमाउंट आप देख रहे हैं 14,400 है। ये तो मैंने करंट में भी किया। अब जो प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें मैंने जो अपना TCS के लिए क्लेम जो फाइल किया था उसका रिफंड भी मेरे अकाउंट में सक्सेसफुली क्रेडिट हो गया है। अब मैं उसकी हिस्ट्री आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसको किया क्लोज और वापस अपना फाइनेंशियल ईयर जो होता है मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, जो इससे प्रीवियस जो था यहाँ पे 23-24, और मैंने किया सर्च। अब 23-24 के अंदर आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पे 12,000 का रिफंड था जो TCS का अमाउंट था। अब इसकी पूरी डिटेल आपको बता देता हूँ। इसका मैंने अपने चैनल पे जो है वीडियो भी अपलोड किया था। तो ये इसकी पूरी हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे कि ये सारी स्टेप्स इसमें कंप्लीट हो चुकी है। RFD 01 भी कंप्लीट हो गया था, RFD 02, RFD 06 और RFD 05, और लास्ट के अंदर आप देखेंगे कि डिसबर्समेंट मेरे को मिल चुका था। तो अब ये प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा वो पूरी हिस्ट्री में आपको दिखा देता हूँ। ये देखेंगे केस की हिस्ट्री, अगर आप देखते हैं पूरी केस की हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए मैं बताता हूँ 26 तारीख को ही मैंने अप्लाई किया था, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी महीना चेंज है। 26 अप्रैल 2023 को मैंने इसमें अप्लाई किया था। तो 26 अप्रैल को जैसे मैंने अप्लाई किया था तो RFD 01 जो प्रोसेस होता है और 26 तारीख को RFD 02, ये 2 स्टेप्स जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अब उसके बाद आप देखेंगे 27 तारीख को मेरा बैंक का अकाउंट जो है वो वैलिडेट किया गया था GST पोर्टल की ओर से। और इसके बाद में 28 तारीख को जो है मेरा ये बैंक का अकाउंट जो है वो वैलिडेट हो गया था, जो कि आपके GST पोर्टल पे जो आप बैंक अकाउंट ऐड करते हैं उसको वैलिडेट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे 28/4 के बाद मेरे पास जो सीधा यहाँ पे 1 महीने के बाद, मतलब आप देखेंगे कि बैंक मेरा वैलिडेट कंप्लीट हो गया। और 31/5 को, यानी कि पूरा का पूरा आप देखेंगे 1 महीने का यहाँ पे पूरा टाइम लिया गया है। और इसमें जो होता है कि मेरे को यहाँ पे मिला है शो केस नोटिस जो कि RFD 08 होता है। अब ये शो केस नोटिस जो होता है, यानी शो केस नोटिस इशू RFD 08, ये होता है कि आप जो रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं उस केस में आपको जो एक फिजिकल हायरिंग के लिए बुलाया जाता है। GST के जो ऑफिसर जो होते हैं वहाँ पे आपको जाके और आपको जो रिफंड के लिए आपने अप्लाई किया है उसको आपको वैलिडेट करना होता है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना होता है कि आप जो ने ये रिफंड के लिए जो अप्लाई किया है इसकी क्या वजह है और आप क्यों ये रिफंड लेना चाहते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है इसके 2 तरीके होते हैं दोस्तों। एक तो आपको फिजिकली वहाँ पे जाके और अपना एक लेटर सबमिट करना होता है, उसके अंदर कंप्लीट डिटेल आपको ये लिखनी होती है कि आपको जो रिफंड है ये किस वजह से चाहिए और क्या कारण है कि जिस वजह से आप इसको रिफंड लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद 31 तारीख को मेरे को ये नोटिस इशू किया गया था, शो केस नोटिस इशू RFD 08 के तहत। अब उसमें 31/5 के बाद आपके पास 15 दिन का टाइम मिलता है, यानी 15 दिन के अंदर जो है आपको ये जाके वहाँ पे फिजिकल हायरिंग के लिए आपको बुलाया जाता है। अगर आप 15 दिन के अंदर नहीं जाते हैं तो उस केस में GST ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड करता है आपका क्लेम को अप्रूव करना और उसको डिनाई करना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एंड मोमेंट पे आप देखेंगे कि 15 यहाँ पे 31 मई को तो मेरे को ये नोटिस हुआ था, उसके बाद मेरे पास 15 तारीख तक का टाइम था, यानी मई के बाद जून तक, 15 जून तक मेरे पास टाइम था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि वहाँ पे फिजिकल हायरिंग के लिए मैं वहाँ पे नहीं गया और केवल मैंने अपना एक सिंपल था उसमें रिप्लाई लिखा था और रिप्लाई के अंदर मैंने ये उनको मेंशन कर दिया कि मैं एक ऑनलाइन सेलर हूँ और मल्टीपल मार्केट प्लेस में मेरे प्रोडक्ट सेल होते हैं और ऑलरेडी मेरे जो GST के जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है उसमें मेरा बैलेंस सफिशिएंट है और फ्यूचर के अंदर जो है ये बैलेंस इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज जो होता है कम होगा। तो ये वाला जो बैलेंस होने की वजह से और मेरा जो अपनी 1% जो TCS इसमें डिडक्ट हुआ है, मैंने वही केवल यहाँ पे अपना रिफंड जो होता है मुझे उसके लिए मैंने अप्लाई किया है। तो 2 से 3 लाइन का मेरा यहाँ पे रिप्लाई था। रिप्लाई मैंने किया था यहाँ पे आप देखेंगे 15 जून को।
यानी कि मेरे को जो नोटिस इशू किया गया था उसके 15 दिन के बाद में मैंने रिप्लाई किया, वो लास्ट डे पे मैंने किया था। अगर मैं इसका रिप्लाई नहीं करता तो मे भी हो सकता है कि मेरा रिफंड रोक लिया जाता है या रिफंड वो अप्रूवल इसमें नहीं देते हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे कि सीधा मतलब 15 जून को मैंने रिप्लाई किया था और उसके बाद मेरा 30 जून को जो होता है कि मेरा रिफंड जो है सेक्शन जो सेंशन कर दिया गया था, और वो होता है RFD 06। मतलब ये वाली जो थर्ड स्टेप जो होती है, जैसे ही आपका रिफंड जो अगर सेंशन कर दिया जाता है तो ये स्टेप कंप्लीट हो जाती है RFD 06। अब उसके बाद में आप देखेंगे कि 30 जून को हुआ था, और इसके बाद में जो पेमेंट का जो कंप्लीट होता है यानी पेमेंट इशू कर दिया जाता है, एक तो सेंशन होना और इशू होना। तो आप देखेंगे सेम डेट पे 30/6 को ही मेरा यहाँ पे सेंशन हो गया था और पेमेंट भी इशू कर दिया गया था सेम डेट पे। तो RFD जो यहाँ पे 6 और 5 ये सेम डेट पे हो गई थी। और उसके बाद में आप देखेंगे कि डिसबर्समेंट की जो रिक्वेस्ट होती है मेरे यहाँ पे सबमिट की गई थी पूरे 1 महीने के बाद। आप देखेंगे पेमेंट यहाँ पे सेंक्शन हो गया था 30 जून को, और मेरा जो यहाँ पे डिसबर्समेंट की रिक्वेस्ट जो थी, जो PFMS में जो रिक्वेस्ट की गई थी, वो आप देखेंगे 5 जुलाई को। 5 जुलाई का मतलब अप्रोक्स 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम इसमें लगा। और उसके बाद जब आपकी डिसबर्समेंट की रिक्वेस्ट यहाँ पे ये चली जाती है, यानी 1 महीने का टाइम तो इसमें लगा, 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम इसमें लगा। और फिर इसके बाद फाइनल जो स्टेप होती है, तो उसके बाद आप देखेंगे 17 जुलाई को, मतलब 5 तारीख को तो पेमेंट की रिक्वेस्ट जो सबमिट की गई थी, उसके भी आप 12 दिन के बाद में मेरे बैंक अकाउंट के अंदर जो देखेंगे कि 17 जुलाई 2023 को ये जो रिफंड था वो सक्सेसफुली क्रेडिट हो गया है। तो यहाँ पर रिफंड जो डिसबर्समेंट सक्सेसफुली हुआ था 17 जुलाई को। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मैंने 26 अप्रैल को अप्लाई किया था। तो 26 अप्रैल से अगर आप इसमें कैलकुलेट करते हैं तो अप्रैल के बाद जैसे अप्रैल, मई, जून और यहाँ पे जुलाई, तो मेरे को अप्रॉक्स आप देखेंगे 80 दिन से भी इसमें ज़्यादा का टाइम लगा है। तो आप मान के चलिए कि जो भी कोई रिफंड के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको, मेरे केस में तो मुझे 3 महीने तक का टाइम इसमें लगा है। तो मतलब नॉर्मली मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे केस में 3 महीने का टाइम लगा है, लेकिन अगर आपको हो सकता है अगर इससे भी जल्दी मिला है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताएं। तो नॉर्मल मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब आप अपना TCS के लिए जो क्लेम के लिए फाइल करते हैं, अपना रिफंड के लिए अगर अप्लाई करते हैं, तो उसमें जितना भी है आप अप्लाई करने से लेके थोड़ा सा प्रिपेयर इसीलिए अपने माइंड को थोड़ा सा सेट करके रखें कि आपका जो डिस्बर्समेंट होता है वो कम से कम आपका 3 महीने के अंदर आपका रिफंड जो होता है GST पोर्टल पे इनिशिएट होता है। और सारी कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स होती है वो स्टेप्स मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे डिटेल के साथ में एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर आपको जो होता है, जब आपको शोकेस नोटिस अगर इशू कर दिया जाता है तो उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप फिजिकली वहां पे जाके अपना एक्सप्लेनेशन दें कि आपने जो रिफंड के लिए अप्लाई किया है इसकी क्या वजह है, तो और एक जो रिटर्न में आपको वहां पे सबमिट करना होता है। सबमिट करने के साथ ही अगर आप वहां पे फिजिकल हायरिंग के लिए नहीं जा पाते हैं तो आपको ऑनलाइन ही इसका रिप्लाई करना होता है। और आपका रिप्लाई जो होता है अगर उनको सफिशिएंट लगता है GST ऑफिसर्स को, तो आपका यहाँ पे जो क्लेम होता है वो अप्रूव कर दिया जाता है। मेरे केस में आप देखेंगे लास्ट ईयर जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था रिफंड के लिए, ये वाला रिफंड मेरे को 3 महीने के अंदर यानी 82 डेज के बाद में जो है मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो गया था। तो मैक्सिमम मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि आप यहाँ पे, मेरे केस में 3 महीने का टाइम लगा है। तो कभी भी अगर आप TCS की रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने का प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया। प्रोसेस के साथ ही इसकी कंप्लीट डिटेल, कौन कौन सी स्टेप्स होती है, कितने दिन का इसमें टाइम लगता है, ये कंप्लीट मैंने एक वीडियो के अंदर बता दिया था। इसकी जितनी स्टेप्स जितनी कंप्लीट की गई थी, तब मैंने सारी स्टेप्स आपको पूरा अपडेट दिया था कि कब मैंने इसका अप्लाई किया था, कब मेरे को जो इसमें शोकेस नोटिस इशू किया गया था, उसके बाद मैंने क्या किया, जब मेरा यहाँ पे सेंशन हो गया था उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, जब मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो गया उसकी भी मैंने 3 से 4 वीडियो इसकी मैंने कंप्लीट आपको यहाँ पे अपडेट दिया था। तो यहाँ पे मैंने आपको एक फाइनल जो इसके अंदर बता दिया था कि अप्रॉक्स आपको 3 महीने का टाइम लगता है और कौन कौन सी स्टेप्स होती है उस स्टेप्स मैंने आपको इसके अंदर कंप्लीट बताई है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।